What is muon? M-U-O-N. Muon. Akshay? So it is an elementary particle which has properties similar to that of electron, except for the weight, which is 200 times higher, sir. It's multiple, it's many more times higher than the electron. In all other ways, it is same as electron. Okay, shabash. When was it discovered? Akshay? In 1936 in the cosmic rays, sir. Cosmic rays. Okay. You don't, of course, you don't need to remember the year or the way in which it was discovered. Statement which UPSC will give will be something like it was discovered recently in maybe some LIGO experiment बोल दे या कुछ भी ऐसा करके बोल देगा. It was discovered recently करके बोल देगा. तो one of the statements it will say which will make it very important, like a generic kind of statement which will give its highlight its significance, and in another statement it will say it was discovered recently by XYZ laboratory ऐसे करके बोल देगा. तो वो would have heard बन जाएगा because of the first statement it is making it important, and in the next statement when it was discovered बोलेगा recently है, या in 2024 बोल दे, 5 बोल 4 बोल दे, whatever, in 6 में बोले तो 5 बोल देगा. तो ये वुड हैव हर्ड बनाएगा इसको. ऐसे जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज होती हैं हमेशा चांस होता है पूछने का. हिग्स बोसॉन हुई थी उस पे पूछा था, ग्रेविटेशनल वेव्स हुई थी उस पे पूछा था. इट कैन आस्क, दैट इज व्हाई ये वुड हैव हर्ड रहता है. ठीक है. इज इट रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स? इज इट रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टैंडर्ड मॉडल? व्हाई इज इट फॉल्स, अक्षय? So it is still a mystery as to where it should be placed, sir. एक बार देख लेना, बिकॉज इफ स्टैंडर्ड मॉडल इज रिटन हियर, आई मेरे को बहुत ज्यादा एक्चुअली ये समझ में नहीं आया था, बट आई डिडंट वांट टू गेट इनटू दैट पूरा आर्टिकल, इतना बड़ा मैं आर्टिकल दूं तुम लोगों को. सो आई डिडंट वांट टू गेट इनटू दैट, सो आई जस्ट हाइलाइटेड स्टैंडर्ड मॉडल. if standard model is written and if it is recognized by the standard model, mark this statement as true irrespective of kahan placement hona hai, that is immaterial, if the standard model is recognizing it. because इतना डिटेल में हमको नहीं चाहिए होता है प्लेसमेंट है कि नहीं है, वो सब हमको क्या मतलब है. द मोमेंट स्टैंडर्ड मॉडल टर्म इज मेंशन्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट, दिस इज सफिशिएंट टू से कि वो रिकॉग्नाइज है. एक बार इसको कंफर्म भी कर लेना, बट कल को अगर ऐसा बोलेगा तो उसको यस बोलना इज बेटर, बिकॉज अदरवाइज यू नीड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू रिफ्यूट दैट सेंटेंस. तो HTBC लेवल का हो जाएगा ना. इफ यू गेट अ मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन ऑन मूव एंड ये बोले स्टैंडर्ड मॉडल वो है, तो उसको ट्रू बोलना है. ठीक है, फाइन. एक बार देख लेना इसको, स्टैंडर्ड मॉडल ओनली. ठीक है, बस. तो फिर अब स्टैंडर्ड मॉडल क्या होता है वो देखना चाहो यूट्यूब पे एक वीडियो मार देना, 2-4 मिनट का वीडियो देख लेना, व्हाट इज स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स. एक होता एक, फिर ये जनरल रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी, सिंपल सिंपल सा एक्सप्लेनेशन इनका सुन लेना. अगर वीडियो देख के नहीं समझ में आए, सीधा जाना चैट जीपीटी पे या परप्लेक्सिटी पे, बोलना एक्सप्लेन स्टैंडर्ड मॉडल, या ये स्टैंडर्ड मॉडल बोलो, वॉट एवर जनरल क्या होता है वो, रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी इन 50 वर्ड्स ऐसे करके बोल दो और एक्सप्लेन कर देगा. उतना ही बहुत है अपने लिए, बहुत अंदर घुस घुस के पढ़ने की जरूरत नहीं है. वाइल्ड फायर्स का कहर हो रहा है पूरी दुनिया में, जापान में जा रही है. अच्छा देखो लेटीट्यूड्स, जापान में वाइल्ड फायर का प्रॉब्लम चल रहा था, सदर्न रशिया में चल रहा है, बाल्कन्स में चल रहा है, एंड इफ यू सी द लेटीट्यूड्स लगभग सेम लेटीट्यूड्स है. ठीक है ना. तो वो लेटीट्यूड में, और कैलिफोर्निया ये सब भी देखो, इसको भी एक्सटेंड कर दोगे यूएस में जाओगे, लगभग सेम लेटीट्यूड में जा रहा है. ठीक है. ब्रह्मोस कितना किलोमीटर रेंज है ब्रह्मोस का, विधि? Sir, it's around 200 kilometers. बियॉन्ड 200 है, बियॉन्ड Yeah. 200 है. अच्छा, इस रेंज को एयर कॉम्बैट में, एयरफोर्स के उसमें टर्म्स में क्या बोलते हैं? छोटी रेंज है, मीडियम है,
लार्ज रेंज है? रसू, लॉन्ग रेंज। इसको लॉन्ग रेंज बोलते हैं, ठीक है। सो 200 का मतलब एयरफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में लॉन्ग रेंज है ये, ओके। अच्छा, अब ये भी देख लेना, क्या ब्रह्मोस ग्राउंड टू एयर हिट कर सकती है? ये देख लेना। आई थिंक ये ग्राउंड टारगेट्स के लिए होती है, एयरक्राफ्ट से फायर कर सकते हो, मिसाइल वगैरह से, इससे सबमरीन और शिप से फायर हो जाएंगी, ग्राउंड से कैनिस्टर से फायर हो जाएंगी, बट आई थिंक ये ग्राउंड बेस्ड टारगेट्स के लिए हैं। एक बार कंफर्म कर लेना, आई डोंट थिंक दे आर फॉर एयर बेस्ड टारगेट्स, फिर भी कंफर्म कर लेना इसको, ठीक है। आकाश इज फॉर एयर बेस्ड, ग्राउंड टू एयर वाली। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम किस कंट्री का है? HQ-9 अक्षय। So China, sir. डू वी हैव अस्त्र, सॉरी आकाश बोला था ना मैंने पहले, आकाश वॉज, आकाश की रेंज कितनी है? आकाश की रेंज कितनी है पता कर लेना, ठीक है, लॉन्ग रेंज है कि नहीं। और वही अगेन, नेचर कैसा है आकाश का? आकाश इज आई थिंक ग्राउंड टू एयर, एयर डिफेंस के लिए यूज होती है ना। अस्त्र मिसाइल है जो एयर टू एयर है, हाँ। ब्रह्मोस तो बहुत वर्सेटाइल है, ब्रह्मोस बहुत जगह से लॉन्च हो जाती है। अस्त्र मिसाइल है, ये देख लेना क्या इसका कोई वर्जन इंडक्ट हो चुका है या अंडर डेवलपमेंट है। और बाकी ये है, बाय द लैंग्वेज ऑफ इट, इट सीम्स कि ये इंडक्ट हो चुकी है। अज्यूमिंग कि इंडक्ट हो चुकी है, तो क्या हमारे पास 200 किलोमीटर से बियॉन्ड की है ये अस्त्र मिसाइल? नहीं, नहीं है, ठीक है। नहीं तो वुड हैव हो जाता, बिकॉज in this article long range missiles were highlighted and so many different BrahMos, Scalp, Rampage and Crystal Maze missiles, all of these were mentioned, तो अस्त्र भी mention हो जाती, ठीक है। So now you have a reference point of 200 kilometers. 200 kilometers will qualify as long range. तो कल को इसके अराउंड कुछ भी क्वेश्चन बना दे, कैसा भी बना दे क्वेश्चन, यू नो कि यू हैव अ पॉइंट कि भाई इसको शॉर्ट टर्म बोले लॉन्ग। अगर कल को कंफ्यूजन भी हो, मान लो आपस में स्टेटमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगी, फिर इन द सेंस कुछ किसी में बोल देगा शॉर्ट रेंज मिसाइल है, रेंज बोल देगा 250 किलोमीटर है उसकी, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा फिर, ठीक है ना। वो दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं होंगे एक साथ, ठीक है। प्रोजेक्ट कुशा क्या चीज है? प्रोजेक्ट कुशा विधि? It's a DRDO initiative to develop indigenous long range air defense missile system. शाबाश। तो आज का होमवर्क ये है, पता करो इंडिया के पास इंडिजिनस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल या एयर टू एयर मिसाइल है कि नहीं है, और अगर है तो कौन सी, क्या नाम है और रेंज क्या है, ठीक है। R-37 मिसाइल किस कंट्री की है? प्रसून? रशिया। Which is the largest milk producing state of India? अक्षय? Sir, Uttar Pradesh, sir. आफ्टर उत्तर प्रदेश? Rajasthan, sir. गुड। तो ध्यान रहे, हरियाणा, पंजाब, जिनको लगता है कि बहुत मतलब ठीक है, दूध वगैरह, दूध दही ये सब है, बट ये स्टूपिडली सिंपल भी है। अगर ये बोलेंगे कि हरियाणा इज द सेकंड लार्जेस्ट, खास करके सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन पे देगा स्टेटमेंट, हरियाणा इज द सेकंड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया, ऐसे देगा, और लगेगा कि भी कि हाँ भाई ठीक है क्योंकि दूध तो खूब होता है यहाँ, तो ट्रू मार देंगे। ये स्टूपिडली सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना। सरप्राइजिंगली है राजस्थान सेकंड लार्जेस्ट। In terms of total milk production, what is the share of milk of cows?
Jay? Sir, more than 50. How much is the share of buffaloes? Manisha? So 43%, More, around 43-44%. ठीक है, so combined cows and buffaloes is like about 96-97%. Remaining 2-3% is others.